Hello bachcho, how are you all? This is Meenu Budhwar and today I am going to solve some previous year questions of probability of ICSE class 10. ठीक है, probability के previous year questions करते हैं कुछ important। तो सबसे पहले तो कुछ probability के important terms देख लो आप। ठीक है, probability क्या होती है? Number of favorable outcomes over total outcomes. Secondly, sum of probabilities of all the events is always 1. ठीक है, कितने भी events हो सबकी probabilities को add करोगे तो वो 1 ही आएगी, राइट? 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा इवेंट होता है? व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो तो दैट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट, राइट? नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी इवेंट की लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड मोर देन 1, और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ई ऊपर के ई के ऊपर बार लगा ना, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट ई। जो आउटकम्स इसमें आ रही हैं वो आउटकम्स इसमें नहीं आ रही। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड उसकी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 हो जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी प्रोबेबिलिटी की, नोट करनी है तो कर सकते हो आप। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है ये आपका 10th का। फर्स्ट इज ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड हाउस वार्मिंग। ठीक है, एक वर्ड है हाउस वार्मिंग, HOUSEWARMING। दिस इज अ वर्ड हाउस वार्मिंग इज रिटन ऑन कार्ड एंड पुट इन अ बैग। ठीक है, कार्ड्स पे एक वर्ड को लिखा और बैग में डाल दिए। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग आफ्टर शफलिंग, हर एक लेटर को अलग अलग लिखा है कार्ड्स पे। ठीक है, हर एक लेटर को अलग अलग लिखा है, बैग में डाल दिए हैं। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग आफ्टर शफलिंग, एक कार्ड रैंडमली हम निकालते हैं बैग में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन द कार्ड इज अ वाउल। अब देखो इसमें वाउल कितने हैं। सबसे पहले आप देखो कि इसमें वाउल कितने, इस वर्ड में कितने वाउल्स, कौन कौन से वाउल्स है? ओ है, यू है, ई है, ए है एंड आई है। सारे वाउल्स आ रहे हैं ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 तो वाउल्स हैं इसमें। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, वो भी काउंट कर लो। टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लेटर्स हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेटर दैट इज अ वाउल क्या होगी? तो यहाँ पे अगर लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाउल तो क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने वाउल्स हैं? 5 हैं। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल लेटर्स कितने हैं? 12। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाउल, राइट? नेक्स्ट आपको पूछा है वन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्विंग, वन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्विंग। अच्छा, आपको एक वर्ड दे दिया उन्होंने, स्विंग, और पूछा है कि इस वर्ड में से कोई एक लेटर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो टोटल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्विंग कितने हैं? टोटल लेटर्स इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर्स इस वर्ड में 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द लेटर वर्ड स्विंग इज, अब देखो
कोई भी स्विंग वर्ड का कोई लेटर हो इनमें, तो 6 लेटर्स है ना, 6 में कोई लेटर भी हो सकता है, तो फेवरेबल आउटकम्स आर, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, दैट इज 1/2। इस लेटर में से कोई भी वर्ड हो, तो इस लेटर में टोटल 6 लेटर्स हैं, वर्ड नहीं सॉरी लेटर्स, इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि इस वर्ड के लेटर्स इसमें मिले आपको। देखो एस भी है, ई भी है, डब्ल्यू भी है, आई भी है, एन भी है, जी भी है, सारे लेटर्स हैं ना इसमें, तो इसके टोटल लेटर्स कितने हैं, 6, और इस वर्ड के टोटल लेटर्स हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर 6/12, दैट इज 1/2। Thirdly, not a letter from the word where, not a letter, not a letter from the word where, इनमें से कोई लेटर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब W निकाल दो, E निकाल दो, A निकाल दो, R निकाल दो, ठीक है, वेयर निकल गया, बाकी कितने लेटर्स बचे, टोटल 12 थे ना, तो 4 तो निकल गए, 4 तो निकल गए, बाकी कितने बचे 8, तो यहाँ पे लिखो आप रिमेनिंग लेटर्स इज इक्वल टू 8, टोटल लेटर्स कितने हैं वर्ड में, टोटल लेटर इस वर्ड में, टोटल लेटर्स 12 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ लेटर फ्रॉम वेयर, ये हो जाएगा 8/12, दैट इज 2/3, मतलब इस वर्ड का कोई भी लेटर इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो ये वर्ड ही निकाल दो, WEAR निकाल दो, बाकी 8 लेटर्स बचेंगे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज 8/12, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड, तो ये आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज अ लेटर ऑफ द वर्ड सेकेंडरी, ठीक है, इस वर्ड के जो लेटर्स हैं इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी लेटर रैंडमली सिलेक्ट किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर सिलेक्टेड इज नॉट अ वाउल, अब पूछा है लेटर सिलेक्टेड इज नॉट अ वाउल, पहले देखो वाउल्स कितने हैं इसमें, कितने वाउल्स हैं, E O A, ठीक है, 3 वाउल्स हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9, तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने बचे फिर, कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, टोटल 9 है, 3 वाउल्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स 6 बचे ना, कॉन्सोनेंट्स बचे 6, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग ए वाउल, हमें वाउल नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें कॉन्सोनेंट्स चाहिए, ठीक है, इसका मतलब हमें कॉन्सोनेंट्स चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ वाउल क्या हो जाएगी फिर, कॉन्सोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी दैट इज 6/9, कितने कॉन्सोनेंट्स है ओवर टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स, 2/3, राइट। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, a box contains some green yellow and white tennis balls, कौन कौन सी बॉल्स हैं, ग्रीन येलो एंड वाइट, ग्रीन येलो एंड वाइट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल इज 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, येलो बॉल इज 1/3, येलो की प्रोबेबिलिटी है 1/3, इफ द बॉक्स कंटेन्स 10 वाइट बॉल्स, अगर वाइट बॉल्स कितनी है 10, अगर वाइट बॉल्स 10 है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, अच्छा अब आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो मतलब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी प्लस येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी प्लस वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी P ले लो क्योंकि हमें नहीं गिवन, तो ये टोटल क्या होगी 1 होगी, पहले क्या निकाल लेते हैं हम, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आ जाएगी ना,
प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज 1 माइनस 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, ये टर्म्स उधर जाकर माइनस होंगी। 1 माइनस, इसको एलसीएम लेके पहले सॉल्व करते हैं। 12, ये आ जाएगा 3 + 4। 1 माइनस 7/12, अगेन टेक एलसीएम। 12 माइनस 7, 5/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या मिली हमें? 5/12। लेकिन वाइट बॉल्स हैं कितनी? कितनी है वाइट बॉल्स? 10 है। ये हमें गिवन है कि वाइट बॉल्स आर 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कैसे निकालते हैं हम? जितनी बॉल्स है ओवर टोटल बॉल्स, ऐसे निकालते हैं ना प्रोबेबिलिटी। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर निकालते तो कैसे निकालते? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ओवर टोटल बॉल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल ये वाली यहाँ पुट कर दो। 5/12 इज इक्वल टू 10 टोटल बॉल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टोटल बॉल्स आ जाएंगी 120/5। दैट इज 5 2 10, 5 4 20। तो टोटल बॉल कितनी है बैग में? 24। सेकेंडली, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल, ये तो यहीं पर निकाल दी थी हमने, 5/12। ठीक है, ये दो चीजें पूछी है, को टोटल बॉल्स पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल पूछी। नेक्स्ट देखो फोर्थ सम। नेक्स्ट इज MCQ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग स्टूडेंट इन अ क्लास इज 7/38। पासिंग स्टूडेंट, पासिंग स्टूडेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 7/38। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन द क्लास? अब देखो, मैंने बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, ये तो वही हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। क्या होती है? ये 1 होती है। ये पास स्टूडेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स नहीं पास हो पाए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है ना ये। तो पासिंग स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी 7/38 एंड जो नहीं पास हुए, ठीक है, ई बार से भी नोट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या आती है? 1 माइनस 7/38। 38 एलसीएम, 38 माइनस 7 दैट इज 31/38। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, पासिंग स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है, बस इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, कोई एक कार्ड निकाला है, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल डेक के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ जैक? जैक मतलब, जैक मतलब जो जे वाला कार्ड होता है। कितने होते हैं जे वाले कार्ड? कितने होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं ना जिन पे जे लिखा हो। जैक आर 4 इन नंबर। टोटल कार्ड्स कितने? टोटल कार्ड्स 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक क्या होगा फिर? नंबर ऑफ जैक्स ओवर टोटल कार्ड्स, दैट इज 1/13। Next is 3 different coins are tossed together. Determine the probability of getting. अब 3 coins हैं, 3 coins हैं, दोनों को इकट्ठा टॉस किया है। तो फर्स्ट इज डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली, ये वर्ड ध्यान से देखना, एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स ही हो। एग्जैक्टली 2 हेड्स तो होने ही चाहिए आउटकम में। थोड़ा सा बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे। सेकेंड इज एटलीस्ट 2 हेड, यहाँ पे है सेकेंड एटलीस्ट 2 हेड्स। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली 2 हेड्स ही हो, ना कम ना ज्यादा। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, एक भी हो सकता है। ठीक है, नहीं सॉरी, एक नहीं हो सकता, कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 चाहिए इसमें। एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स चाहिए हमें। तो पहले तो आप टोटल आउटकम्स देखो,
जिसे हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। सैम्पल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स क्या मिलेंगे हमें, 3 कॉइन्स हम टॉस करेंगे तो कौन कौन सी आउटकम्स आ सकती हैं, या तो तीनों हेड आ जाए, या तो तीनों टेल आ जाए, राइट, या 2 हेड आ जाए पहले, या तो हेड आ जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, या टेल हेड आ जाए, राइट, और हेड टेल टेल भी आ सकता है, टेल हेड टेल ये भी आ सकता है, एंड टेल टेल हेड, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स हैं, 3 कॉइन्स आप टॉस करोगे तो ये टोटल आउटकम्स जो हैं वो पॉसिबल है। कितनी है ये टोटल आउटकम्स, 4 प्लस 4 8, टोटल आउटकम्स कितनी है 8। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स कितनी आउटकम्स में है, एग्जैक्टली 2 हेड्स देखो, इसमें, देन इसमें, इसमें, और तो किसी में 2 हेड्स नहीं है, इसमें 3 है, 3 तो पूछा ही नहीं है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट पूछा है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स क्या आ जाएगी फिर, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 3, टोटल आउटकम्स थी अपनी 8, राइट, एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी मिली हमें 3/8। सेकेंडली एटलीस्ट 2 हेड्स, ये फर्स्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स चाहिए हमें, ठीक है। देखो कितनी आउटकम्स हैं जिसमें कम से कम 2 हेड्स तो हैं, ये तो है ही, तीनों में है, और इसमें ये भी इंक्लूड हो सकती है, कम से कम 2 हेड, 3 तो हो ही सकते हैं, कम से कम 2 बोला है एटलीस्ट, तो ये फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4, ठीक है, 3 ये वाले एंड 1 दिस, 4 टोटल है 8, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। thirdly at least 2 tails, right, thirdly probability of at least 2 tails, कम से कम 2 टेल्स तो हों, 2 टेल्स देखो किसमें है 1 2 3, इनमें 2 टेल्स हैं, इसमें 3 टेल्स हैं, तो एटलीस्ट में ये भी इंक्लूड होगा, इसमें भी कम से कम 2 तो है ना, 3 है लेकिन कम से कम मिनिमम तो 2 है, एटलीस्ट तो 2 है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं इसके भी 4, टोटल आर 8, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। फोर्थ हुआ ना, थर्ड हुआ क्या, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, उसके बाद ये था आपका सिक्स्थ, ठीक है। अब करना हमें सेवंथ क्वेश्चन इज each of the letters of the word authorizes is written on identical circular discs and put on a bag, ठीक है, हर एक लेटर को डिस्क पे लिख के बैग में डाल दिया, they are well shuffled, if a disc is drawn at random from the bag what is the probability that the letter is a vowel, पहले देखो वाउल्स कितने हैं, ठीक है, पहले देखो वाउल्स कितने हैं इस लेटर में, तो दिस इज वाउल 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 वाउल, कितने हो गए 5, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लेटर्स आर 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाउल, ठीक है, यहाँ पे वाउल लिखना आप पूरा 5/10 दैट इज 1/2। सेकेंड पार्ट है वन ऑफ द फर्स्ट 9 letters of the English alphabet which appears in the given word, अच्छा फर्स्ट 9 letters कौन कौन से, A B C D E F GHI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले लेटर्स इसमें होने चाहिए। अब देखो फर्स्ट 9 लेटर में से कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, ए आ रहा है, उसके बाद
ई आ रहा है, देन और देखो फर्स्ट 9 लेटर में से कौन सा लेटर है, आई है, राइट, एच भी है, और तो कोई इंक्लूड नहीं होता है ना, फर्स्ट 9 में से यही आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो जो सेकंड पार्ट है उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, ठीक है, क्योंकि 4 लेटर्स आ रहे हैं फर्स्ट 9 लेटर में से, इस वर्ड में ओनली 4 लेटर्स आर इंक्लूडेड, फर्स्ट 9 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, ABC के फर्स्ट 9 लेटर लेने हैं, उस उन लेटर्स में से कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में, 4 लेटर्स हैं, दैट इज आर फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, जितने टोटल लेटर्स हैं इसमें 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 4/10, दैट इज 2/5, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपेयर्स इन द गिवन वर्ड। अब लास्ट 9 लेटर्स लिखो, तो लास्ट से शुरू हो जाओ, ZYXWVUTS, कितने हो गए, 4, 8 हुए ना, एक आर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर्स हो गए फ्रॉम द एंड, अल्फाबेट्स के 9 लेटर्स। अब देखो इनमें से कौन कौन से लेटर्स हैं इस वर्ड में, ऑथराइजेज में, इनमें से यू है, ठीक है, और टी है, देन ओ नहीं है, आर है, 3 हो गए, जेड है, 4 हो गए, एस बी इंक्लूडेड 5। इन अल्फाबेट्स में लास्ट में से 9 अल्फाबेट्स लिए हैं, ABC के लास्ट 9 लेटर्स, ठीक है, इनमें से कौन से लेटर्स ऑथराइजेज में हैं, दैट आर यू टी आर जेड एंड एस, तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स, 5, ये टोटल 5 लेटर्स हैं इनमें से जो इंक्लूडेड हैं ऑथराइजेज में, टोटल थे उसके 10, टोटल कितने थे 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फिर 5/10, probability of an event is 5/10, that is 1/2। नेक्स्ट देखो 8th, 16 cards are labeled as ABC डैश 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 MNOP, मतलब ये 16 अल्फाबेट्स लिखे हैं, तो आप 16 के 16 लिखो, ABCDEFGHIJKLMNO देखो 16 हो रहे हैं, 4 8 12 एंड 16, ठीक है, 16 पूरे हो गए। They are put in a box and shuffled. A boy is asked to draw a card from the box. What is the probability that the card drawn is a vowel? ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो सबका सेम आ रहा है कि वाउल की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसमें देखो वाउल्स कितने, दिस इज अ वाउल, आई ओ, 4 वाउल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वाउल्स कितने हैं, 4, टोटल आउटकम्स कितनी है, ये टोटल कितने लेटर्स हैं, बोला था आपको 16, राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाउल क्या होगी फिर, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, दैट इज 1/4। सेकेंडली पूछा है अ कॉन्सोनेंट, अब 4 तो वाउल्स हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे, 12, कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, 12, टोटल आउटकम्स थी 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स ओवर टोटल लेटर्स, 4 के टेबल से कटिंग कर दो, 3/4। थर्ड इज नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, अ वर्ड है मीडियन, इनमें से कोई लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, M को कैंसिल कर दो, E को कैंसिल कर दो, D
IAN, ठीक है। ये 5 के 5 6 हैं टोटल, 6 के 6 कैंसिल हो गए। टोटल कितने थे? टोटल थे 16, तो 6 तो निकल गए, बाकी कितने बचे? 10। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई 10, टोटल आउटकम्स 16, जितने टोटल लेटर्स थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज 10/16, 5/8, ठीक है। इस वर्ड का कोई भी लेटर इनमें नहीं होना चाहिए। तो बाकी कितने लेटर्स बचेंगे? 10 बचेंगे, 6 तो कट गए। तो प्रोबेबिलिटी इज 10/16, दैट इज 5/8। Next is ninth question. A game of numbers has cards marked with 11, 12, 13 up to 40. तो कार्ड्स हैं 11, 12, 13, 14 अप टू 40 तक लिखा हुआ है। A card is drawn at random. Find the probability that the number on the card drawn is a perfect square. First is perfect square. तो 11 से लेके 40 तक देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर आते हैं? सैंपल स्पेस लिखो यहाँ पे, कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें? एक तो फर्स्ट तो 16 आ जाएगा, 4 4 जार 16, देन 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यही तीन आएंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। तो टोटल टोटल आउटकम्स हैं 11 से लेके 40 तक, कितने नंबर हैं ये? 30। टोटल 30 नंबर्स है ना ये। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर परफेक्ट स्क्वायर की? कितने हैं ये? 3 है ना। फेवरेबल आउटकम्स 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। 3/30, दैट इज 1/10। सेकेंडली डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 कौन कौन से नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है? इनमें 14, 21, 28, 35, ठीक है, यही 4 आएंगे, राइट। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई 4, टोटल आउटकम्स कितने नंबर थे? 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 4/30, दैट इज 2/15, राइट। नेक्स्ट देखो आगे है all the red face cards are removed from a pack of 52 playing cards, ठीक है। रेड फेस्ड कार्ड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए। अब टोटल कार्ड्स होते हैं 52, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं ना, उनमें रेड कितने होते हैं? 26, और ब्लैक भी होते हैं 26, ठीक है। देखिए ना आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, 26 उसमें रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो बोला है कि रेड फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए, 26 तो रिमूव हो गए, 26 तो रिमूव हो गए। A card is drawn at random. Determine the probability that a drawn card is first is red color. First is red color. All the red face cards are removed from a pack. Card is drawn at random. Determine the probability that a drawn card is of रेड कलर। तो रेड कलर कार्ड तो रिमूव हो चुके हैं ना, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी रेड कलर की वो तो 0 आ जाएगी, वो तो 0 आ जाएगी क्योंकि रेड कलर का कार्ड कोई है ही नहीं। सेकेंड अ क्वीन, क्वीन। अब अगर दो रेड कार्ड्स निकल गए, इसका मतलब इसमें 2 क्वींस तो निकल गई, 2 क्वींस तो ऑलरेडी निकल चुकी हैं। तो कितनी क्वीन बची? 2 बची ना। टोटल रेड कार्ड्स निकले, फेस कार्ड्स तो नहीं निकाले इन्होंने। अच्छा रेड फेस कार्ड्स, नॉट ऑल रेड,
रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, तो बेटा रिमूव्ड कार्ड हो जाएंगे फिर, रेड फेस कार्ड्स में कितने कार्ड्स आएंगे, जैक्स आएंगी, क्वींस एंड किंग्स, ठीक है, थ्री थ्री डायमंड्स के एंड थ्री हार्ट्स के, सिक्स कार्ड्स आर रिमूव्ड, सिक्स कार्ड्स आर रिमूव्ड, फेस कार्ड सिक्स होंगे ना रेड, ठीक है, फेस कार्ड्स रेड कलर के फेस कार्ड्स रिमूव किए, तो आप ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट, मैंने पढ़ने में गलती की ना, फेस मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैंने 26 के 26 से रिमूव कर दिए, आप ध्यान से पढ़ोगे कि फेस कार्ड्स लिखा है तो सिक्स कार्ड्स रिमूव होंगे ओनली, तो बाकी कितने बचेंगे टोटल कार्ड्स, 52 में से सिक्स तो रिमूव हो गए, बाकी बचे आपके 46, इसका मतलब टोटल आउटकम्स आपने 46 लेनी है, 46 टोटल आउटकम्स लेंगे। फर्स्ट इज रेड कलर कार्ड, अब देखो रेड कलर कार्ड, अब रेड कलर के सिक्स कार्ड्स रिमूव हो चुके हैं, टोटल थे 26 होते हैं ना रेड कलर के कार्ड्स, सिक्स रिमूव कर दिए, बाकी बचे 20, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 20, टोटल आउटकम्स 46 है, राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर कार्ड क्या आ जाएगा फिर 20/46, दैट इज 10/23, ठीक है, 10/23। सेकेंडली अ क्वीन, क्वीन तो फेस कार्ड सिक्स तो रिमूव हो गए रेड कलर के, राइट, उसमें दो क्वींस चली गई, ठीक है, एक क्वीन हार्ट की एक क्वीन डायमंड्स की, वो तो चली गई, दो क्वींस बची फिर, फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 46, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन क्या होगा फिर 2/46, दैट इज 1/23। थर्ड इज एन एस, थर्ड इज एन एस, अब देखो एस कार्ड्स कितने हैं, एस में 4 के 4 ही पड़े हैं, क्योंकि रेड कलर के फेस कार्ड्स निकले हैं ना, एस कार्ड्स थोड़ी निकले हैं, ए वाले 4 कार्ड्स होते हैं ना पूरे, तो फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स जितने टोटल कार्ड्स हैं 46, ठीक है, क्योंकि उसमें से फेस कार्ड तो पहले रिमूव कर दिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 4/46, दैट इज 2/23, and fourth is a face card, fourth is face card, red face cards are removed already, लेकिन 6 जो ब्लैक फेस कार्ड्स हैं वो तो है ना अभी, तो फेस कार्ड्स के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6, दैट आर ब्लैक फेस कार्ड्स, राइट, टोटल है 46, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज 6/46, दैट इज 3/23। ये था आपका पूरे का पूरा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 2, 4, 6, 8, इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 are kept in a bag. A card is drawn at random from the bag. Find the probability of getting a card which is a prime number. First is प्राइम नंबर, अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इनमें, प्राइम नंबर इज ओनली 2, ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे इवन नंबर्स जो है वो प्राइम नहीं होते, ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 1, ठीक है, एक ही नंबर है, टोटल आउटकम्स, टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, total outcomes are 10, so probability of find a prime number is 1/10. Second part, number divisible by 4, number divisible by 4,
कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 4 है? 4, 8, 12, 16, 20। कितने? 1, 2, 3, 4, 5। फेवरेबल आउटकम्स आर 5, total outcomes are 10. So probability of getting a number divisible by 4 is equal to 5 over 10, that is 1 over 2. Third is a number that is multiple of 6. Multiple of 6 देखो, 6, 12, 13. Only 3 numbers. Favorable outcomes 3, total outcomes 10. Probability of getting a number multiple of 6 is 3 over 10. And the last part is an odd number. Odd number. अब ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं उनमें कोई ऑड नंबर दिख रहा है? नहीं ना, सारे इवन नंबर्स हैं। तो क्या हुआ फिर? प्रोबेबिलिटी 0। कौन सा इवेंट है ये? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, कोई नंबर ऑड है ही नहीं इनमें। नेक्स्ट देखो 12th सम। 12th इज अ गेम ऑफ अ नंबर, ये हो गया आई थिंक, ये हो गया 11 से लेके 40 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Namita tossed a coin once. What is the probability of getting head or tail? एक ही तो कॉइन है, एक ही कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड भी 1 over 2 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी 1 over 2 होगी, क्योंकि एक बार ही तो टॉस करेगी वो, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, यही टोटल आउटकम्स है। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड एक बार आएगा ना 1 over 2, एंड टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1 over 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a badminton match between Rajesh and Josh, the probability of winning of Rajesh is 0.58। राजेश और जोश में बैडमिंटन का मैच है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग राजेश इज 0.58। ठीक है, तो सपोज कर लो E इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग राजेश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग राजेश, इवेंट लिखो यहाँ, इवेंट ऑफ विनिंग राजेश एंड ई बार लिख लो यहाँ, ई बार इज द इवेंट ऑफ विनिंग जोश। राइट, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग राजेश इज 0.58, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग राजेश ई लिया ना इवेंट से, दिस इज 0.58। अब या तो राजेश जीतेगा या तो राजेश हारेगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, अगर ये जीतेगा तो जोश हारेगा, जोश जीतेगा तो राजेश हारेगा। मतलब probability of this event and probability of this event must be 1। टोटल प्रोबेबिलिटी, या तो ये जीतेगा तो ये हारेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी चाहिए ना। तो राजेश के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.58 है, 0.58 है। तो इवेंट ऑफ विनिंग जोश है ई बार, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 0.58, दैट इज 0.42। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो राजेश की लूज करने की, तो भी यही आता, तो भी यही आता, क्योंकि ये लूज करेगा तो ही जोश जीतेगा ना। ठीक है, इसके हारने की प्रोबेबिलिटी, राजेश के हारने की प्रोबेबिलिटी भी यही है, जोश के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी यही है।
नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। अच्छा, सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, तो कौन सी सैंपल स्पेस बनाओ, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में? 1 2 3 4 5 6, डाइस पे 1 to 6 तक के नंबर होते हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितनी है? 6, 6 नंबर्स है ना, ये टोटल आउटकम 6 हो गई। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7। अब नंबर 7 तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या होगी फिर? 0, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, डाइस पे नंबर 7 इज नॉट प्रेजेंट। नंबर लेस देन 7, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड, अ नंबर लेस देन 7, तो ये सारे नंबर लेस देन 7 ही है, सारे नंबर्स लेस देन 7 है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है इसमें? 6, 6 के 6 नंबर्स लेस देन 7 ही है, टोटल आउटकम्स भी 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 is 6 over 6, that is 1. Next is 15th question. A dice is thrown once, find the probability of getting an odd number. तो सैंपल स्पेस यही रहेगा, डाइस का एक ही डाइस है ना, सैंपल स्पेस सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट में कहा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से हैं? 1 3 एंड 5, दीज आर ऑड नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या हुआ फिर? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3, टोटल आउटकम 6, 1 over 2. Then a number greater than 4, probability of getting a number greater than 4, greater than 4 कितने नंबर हैं? 5 and 6, दो ही नंबर्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आर 6, probability is 1 over 3. Third, number between 2 and 6, नंबर between 2 and 6, 2 और 6 के इन बिटवीन यही नंबर्स आ रहे हैं। 2 एंड 6 के इन बिटवीन 3 नंबर्स आ रहे हैं ना, तो फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर between 2 and 6 is favorable outcomes over total outcomes, that is 1 over 2. अच्छा, नेक्स्ट देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100। ये 15th 16th क्वेश्चन देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100, नंबर दे दिए कार्ड्स को 1 2 3 4 5 अप टू 100, 100 कार्ड्स हैं, उन पे नंबर लिख दिए 100 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 1 से 100 तक देखो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर, तो सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस तो ये है, फेवरेबल आउटकम्स कौन सी आएंगी? फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आगे 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, then 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 64, 81 and 100, ठीक है। दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउट ऑफ 100 नंबर्स 10 नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 10, टोटल आउटकम्स है 100, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज 10 over 100, दैट इज 1 over 10, 1 over 10. 17th question, a dice is rolled 2 times or 2 dice are rolled together, ठीक है। दो डाइस टुगेदर इकट्ठी फेंकी गई हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाइस,
दोनों पे इवन नंबर होना चाहिए। अब देखो, एक डाइस पे 6 नंबर्स, दूसरी डाइस पे 6 नंबर, टोटल आउटकम्स होंगी इनकी 36। दो डाइस पे जब देखो 1 1 भी आ सकता है, ठीक है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देन फर्स्ट डाइस पे 3, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 2, ये आउटकम्स भी हो सकती है। तो ऐसे करके ये टोटल 36 आउटकम्स बनती है। अब सारे लिखूंगी तो फिर काफी हो जाएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, and last line 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये आउटकम्स टोटल सैंपल स्पेस है, इतनी आउटकम्स हो सकती है। फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड डाइस पे 1 आ जाए, फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 6 है एक लाइन में, तो ये हो जाएंगी पूरी 36। ये पूरी की पूरी आउटकम्स 36 हैं। तो क्वेश्चन इज, find the probability of getting an even number on each dice, इवन नंबर ऑन ईच डाइस। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होंगी? दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। अब ये तो ऑड है, ये लाइन तो आएगी नहीं, ठीक है, ये हो गया, दोनों इवन नंबर्स है, दिस वन दिस वन, 2 2 2 4 2 6, और देखो ये भी ऑड नंबर वाली लाइन हो गई, दिस दिस एंड दिस, दोनों इवन, 4 2 4 4 4 6, अगेन इसमें ऑड नंबर आ रहा है एक, दिस दिस एंड दिस, 6 2 6 4 एंड 6 6, ये है सारे फेवरेबल आउटकम्स। कितनी है टोटल ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगी टोटल 9। टोटल आउटकम्स आर 36, ये पूरी 36 थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, दैट इज 1/4। सेकेंड पार्ट में, अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस पे प्राइम नंबर होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स देखो कौन कौन सी हैं, ठीक है। 1 इज नॉट प्राइम, 1 प्राइम में नहीं आता। 2 इज एन प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो एक ये आ जाएगा प्राइम में, ठीक है, ये भी प्राइम में आएगा, 2 एंड 3 दोनों प्राइम है। देन 2 एंड 5 दोनों प्राइम है। देन 3 2 बोथ आर प्राइम, 3 3, नेक्स्ट 3 5, और 5 3 5 5 बोथ आर प्राइम। देन इसमें तो कोई आएगा नहीं। तो कितने हो गए प्राइम वाले फेवरेबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5, अच्छा 5 2 ये भी प्राइम है, 5 एंड 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 5 3 5 5, ठीक है। तो ये टोटल है 9, फेवरेबल आउटकम्स हो गई 9। टोटल आउटकम्स 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम ऑन ईच डाइस, दोनों पे प्राइम नंबर होना चाहिए, वो भी होगी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, दैट इज
9/36 कटिंग करके 1/4. Thirdly, a composite number on each dice. कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, बट वन इज नॉट अ कंपोजिट. ठीक है, वन को हम कंपोजिट में नहीं लेते. तो 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 4 इज कंपोजिट, देन 6 इज कंपोजिट. 4 और 6 नंबर्स के कौन कौन से, दोनों में कंपोजिट होने चाहिए, मतलब 4 6 नंबर्स ही आएंगे. या तो 4 4 हो गया, 4 6 हो गया, देन 6 4 हो गया, 6 6 हो गया. ओनली 4 फेवरेबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर कंपोजिट नंबर्स आर 4. टोटल आउटकम्स 36. The probability of getting a composite number on each dice is 4/36. That is 1/9. ये था आपका 17th क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो 18th क्वेश्चन. A die has 6 phases marked by the given numbers as shown below. ठीक है, डाई के 6 phases हैं, उन पे 1 2 3 -1 -2 -3 ये नंबर्स मार्क किए गए हैं. A die is thrown once. What is the probability of getting a positive integer? फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर की प्रोबेबिलिटी. तो फेवरेबल आउटकम्स देखो, पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, 1 2 3. 3 है ना, 3 नंबर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स. तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल है 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर ये पूरा लिखना आप एग्जाम में. 3/6 दैट इज 1/2. सेकेंडली, एन इंटीजर ग्रेटर देन -3. -3 से ग्रेटर, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो -3 से ग्रेटर है. ये सारे -3 से ग्रेटर है. कितने हैं, 1 2 3 4 5. तो फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल आउटकम्स 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 इज 5/6. थर्ड, द स्मॉलेस्ट इंटीजर. अब स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एक ही होगा, एक ही होगा स्मॉलेस्ट. तो फेवरेबल आउटकम 1, एक ही नंबर है, डेट इज -3. टोटल आउटकम 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द स्मॉलेस्ट इंटीजर is 1/6. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन 2022 का. अ बैग कंटेन्स 5 white, 2 red and 3 black balls. white balls 5 है, red balls 2 है एंड ब्लैक balls हैं 3. ठीक है, टोटल balls कितनी हो गई, टोटल balls, यही टोटल आउटकम्स बनेगी 10. टोटल balls are 10. What is the probability that the ball drawn is a red ball? अब रेड बॉल तो 2 ही है, ठीक है, 2 ही तो रेड बॉल है. तो फेवरेबल आउटकम्स भी 2 हो. टोटल आउटकम्स आर 10. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 2/10 दैट इज 1/5. अगर व्हाइट बॉल का पूछते तो 5/10 जितनी व्हाइट बॉल्स हैं. अगर प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की पूछते तो 3/10. ठीक है, जितनी बॉल्स हैं that are the favorable outcomes over total balls, total outcomes. Next is 19 हो गए आपके. 20th क्वेश्चन देखो. There are 25 discs number 1 to 25. ये हो गया मेरे ख्याल से, है ना, हुआ कि नहीं हुआ. 20th क्वेश्चन देखो. There are 25 discs number 1 to 25. तो 1 2 3 अप टू 25 नंबर लिखे हैं डिस्क पे. They are put in a closed box and shaken thoroughly. A disc is drawn at random from the box.
Find the probability that the number on the disk is an odd number. Odd number. कितने odd number हैं 1 to 25 में? कितने odd number हैं? Favorable outcomes लिखो पहले तो. Odd is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, then 15, 17, 19, 21, 23, 25. ये सारे odd numbers हैं, right? तो ये हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 6, 13. कितने हो गए ये? 13. Total outcomes 25 numbers है. Total outcomes are 25. So probability of getting an odd number. Favorable outcomes over total outcomes. ठीक है, सेकेंड पार्ट इधर कर रही हूँ मैं. 20th का सेकेंड पार्ट. डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. तो कौन से नंबर हैं जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं? एक से नहीं, दोनों से. तो कौन कौन से नंबर हैं जो 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी? ठीक है, तो दैट इज द नंबर. फर्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 6, राइट. 2 में भी आता है, 3 में भी. देन 12, देन 18, उसके बाद 24, राइट. ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी. ठीक है, ये 6 का टेबल ही हो गया, 6 के मल्टीपल्स हो गए. तो फेवरेबल आउटकम्स आर 4 नंबर्स हैं ये. टोटल आउटकम्स आर 25. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. Divisible by 2 and 3. 4 over 25. Favorable over total outcomes. Next is a number less than 16. अब 16 से छोटे कितने नंबर है? 15 नंबर होंगे ऑब्वियसली. 16 से छोटे 15 नंबर होंगे. तो फेवरेबल आउटकम्स 50. टोटल आर 25. The probability of getting a number less than 16. Number less than 16. 15 over 25. 5 के टेबल से कटिंग कर दो. 3 over 5. This is your 20th question. Next देखो 21st question. 2017 का है ये. An integer is chosen at a random from 1 to 50. 1, 2, 3, 4 up to 50 तक इंटीजर्स है. ठीक है, टोटल आउटकम्स पता चल गया हमें 50. Find the probability that the number is divisible by 5. Divisible by 5. तो divisible by 5 के फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? डिविजिबल बाय 5 के ये हो जाएंगे आपके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50. ठीक, ये हो गया डिविजिबल बाय 5 नंबर का सैम्पल स्पेस. इसे आप चाहे इवेंट लिख लो चाहे सैम्पल स्पेस लिख लो. ठीक है, E1 लिख देती हूँ. चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5. कितने हैं ये फेवरेबल आउटकम्स? काउंट करो. दीज आर 10 इन नंबर्स. तो यहाँ पे लिखो फेवरेबल आउटकम्स 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5. इस इवेंट को E1 नेम दे दिया. तो फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, दैट इज 1 over 5. सेकेंड पार्ट, अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब इवेंट को E2 लिख दो. इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? परफेक्ट क्यूब. 1 is a perfect cube, then 2 2s are 4, 2s are 8, 3 3s are 9, 3s are 27, 4 4s are 16, 16 4s are 64. वो तो बड़ा हो जाएगा. यही 3 नंबर आएंगे परफेक्ट क्यूब. तो फेवरेबल आउटकम्स है 3. टोटल आउटकम्स आर 50. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर परफेक्ट क्यूब इज 3 over 50. ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब भी लिख सकते हो. अगर इवेंट को नेम दे दिया है तो आप E2 लिख सकते हो.
थर्ड पार्ट है इसका, अ प्राइम नंबर। अब 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर्स लिखो। से द इवेंट इज E3, प्राइम नंबर के इवेंट को E3 लिख लो। ठीक है, ऊपर लाइन लिख देना एक, एन इवेंट ऑफ प्राइम नंबर इज E3। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? प्राइम नंबर 2, ठीक है, 1 इज नॉट प्राइम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, देन 17, 19, 23, आगे आ जाएगा 29, 31 और 37, 41, 43 एंड 47। मेरे ख्याल से यही है प्राइम नंबर्स 1 to 50 तक। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 numbers are the prime numbers. Total outcomes हैं 50. The probability of getting a prime number is 15 over 50. 5 के टेबल से कटिंग कर दो, that is 3 over 10. 3 over 10. Now next is 22nd question and last question of the chapter probability included in previous year series. A game of numbers has card marked with 11, 12 up to 40. 11, 12, 13 up to 40 तक numbers लिखे। A card is drawn at random. Find the probability that the number on the card drawn is a perfect square. Perfect square. ठीक है, बहुत बार हो चुके हैं ऐसे सम्स। परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? से द इवेंट इज E1। तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे परफेक्ट स्क्वायर में? आपका आ जाएगा 16 आएगा सबसे पहले, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, यही नंबर्स आएंगे, राइट। कर्ली ब्रैकेट डालो इवेंट को, ऊपर लिख देना से द E1 इज द इवेंट फॉर द परफेक्ट स्क्वायर। देन टोटल आउटकम्स कितनी है? 11 से 40 तक 30। फेवरेबल आउटकम्स परफेक्ट स्क्वायर की 3 नंबर्स है ना, तो probability of getting a number which is perfect square is 3 over 30, that is 1 over 10. Next, a number divisible by 7. Say the E2 is the event of a number divisible by 7. तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 7 का टेबल 7 1 7 तो आएगा नहीं, 14, 21, 35, 28 मिस हो गया, 28 एंड 35। ठीक है, 7 से यही नंबर डिविजिबल है फ्रॉम 11 to 40। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई 4, टोटल आउटकम्स थी 30। probability of getting a number divisible by 7 is 4 over 30, that is 2 over 15। ठीक है, तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, बाय बाय।